विदुर जी का तीर्थाटन। विदुर जी तीर्थाटन के लिए चल पड़े। धृतराष्ट्र द्वारा भेजा गया धन उन्होंने लौटा दिया। आवश्यकताएं कम करते जाओगे तो पाप भी घटते रहेंगे और ज़रूरत बढ़ाओगे तो पाप भी बढ़ते ही रहेंगे। प्राप्त स्थिति से असंतोष का अनुभव ही मनुष्य को पाप करने की प्रेरणा देता है। इसीलिए तो कहा है कि पाप का पिता असंतोष और लोभ है। जो पाप नहीं करता वह पुण्य ही करता है। विदुर जी 36 वर्ष की यात्रा करने निकले, किंतु अपने साथ उन्होंने कुछ भी नहीं लिया। जबकि आजकल के लोग यात्रा करने निकलते हैं तो 36 चीज़ें साथ लेकर चलते हैं। अपनी ज़रूरत की लंबी लंबी सूची बनाते हैं और इसमें से कोई चीज़ बाकी न रह जाए इसके लिए पूरी पूरी कोशिश करते हैं। यात्रा का अर्थ है याति त्राति। इंद्रियों को प्रतिकूल विषयों से हटाकर अनुकूल विषय में लगा देना ही यात्रा है। तीर्थ यात्रा उसी की सफल होती है जो तीर्थ जैसा ही पवित्र होकर वहाँ से लौटता है। केवल यात्रा करने से ही पुण्य नहीं हो जाता। कई बार तो मनुष्य यात्रा करते करते पाप की गठरी भी बांध कर जाता है। यात्रा विधिपूर्वक करनी चाहिए। विधिपूर्वक यात्रा करने से ही पुण्य प्राप्त होता है। यात्रा करने के लिए निकलने से पहले प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि मैं अब ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा, कभी क्रोध न करूँगा, असत्य नहीं बोलूँगा, व्यर्थ भाषण नहीं करूँगा। ऐसी प्रतिज्ञा करने के पश्चात ही यात्रा का आरंभ किया जाए। आजकल तो धन संपत्ति बढ़ जाने पर धनिक लोग यात्रा के नाम पर घूमने फिरने निकल पड़ते हैं। इस तरह तो कोआ भी काशी मथुरा का चक्कर लगा लेता होगा। तीर्थों के सच्चे साधु संतों ब्राह्मणों की निंदा करने वालों को तीर्थ यात्रा का फल नहीं मिलता, पुण्य प्राप्त नहीं हो सकता। साधु संतों के प्रति सद्भाव न हो तो तीर्थ यात्रा विफल रहती है। गुरु शब्द का अपभ्रंश है गौर। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो गौर को पत्र लिखकर सूचना देते हैं कि हम इतने व्यक्ति यात्रा के लिए आ रहे हैं, इसलिए भोजन आदि की व्यवस्था कर देना। तीर्थ के गौर आपके नौकर नहीं हैं। तीर्थ स्थान में विधिपूर्वक स्नान करना चाहिए। वहाँ कुल्ले करना और साबुन लगाकर नहीं नहाना चाहिए। महाप्रभु जी दुख से कहते हैं कि अतिशय विलासी और पापी लोग तीर्थ स्थानों की ओर जाने लगे और वहाँ रहने भी लगे। यही कारण है कि तीर्थ स्थानों की महिमा लुप्त होने लगी। जब विदुर जी यात्रा करने गए तो साथ में क्या ले गए थे? कुछ नहीं, केवल कौरवों का पुण्य ही साथ ले गए थे। सा निर्गता कौरव पुण्य लब्धो। कौरवों का पुण्य साथ ले गए क्योंकि उन्होंने विदुर जी का अपमान किया था, निंदा की थी। तुम्हारी कोई निंदा करे, अपमान करे और तुम उससे सह लोगे तो तुम्हारा पाप उस निंदक के पास जाएगा और उसका पुण्य तुम्हें मिलेगा। तीर्थ में जाओ तो उस दिन अनशन करो, ब्राह्मणों का अपमान मत करो। सच्चे साधु संत ब्राह्मणों का अपमान करने से तीर्थ यात्रा विफल रहती है। अनशन करते ने से शरीर की शुद्ध होती है, पाप जल जाते हैं और सात्विक भाव जागृत होता है। विदुर जी प्रत्येक तीर्थ में अनशन करते थे और विधिपूर्वक स्नान करती थी। यात्रा किस प्रकार की जाए इस विषय में विदुर जी कहते हैं, पृथ्वी पर वे अभूत वेश में परिभ्रमण करते थे जिससे स्नेह संबंधी उन्हें पहचान न सके। शरीर का श्रृंगार भी न करते थे। वे अल्प मात्रा में बिल्कुल पवित्र भोजन करते थे। शुद्ध व्रत से जीवन निर्वाह करते थे। प्रत्येक तीर्थ में स्नान करते भूमि पर ही शयन करते और भगवान जिनसे प्रसन्न हो सके ऐसे व्रत करते थे। संत तीर्थ को पावन करते हैं। भरद्वाज मुनि स्नान करने के लिए आए
आते थे तो गंगा जी 25 सीढ़ियाँ ऊपर आ जाती थी। गंगा जी को ज्ञात था कि और लोग तो अपने पाप मुझे देने के लिए आते हैं, जबकि भरद्वाज मुनि तो मुझे पावन करने के लिए आते हैं। अति संपत्ति अनर्थ का मूल है। इसी कारण भगवान ने स्वर्ण की द्वारिका जल में डुबो दी थी। द्वारिका में भगवान की मूर्ति मनोहर है, इसका स्वरूप अद्भुत है। देखते रहने पर भी मन तृप्त नहीं होता। द्वारकाधीश का दर्शन लोगों को अवश्य करना चाहिए। काशी का महात्म्य भी अधिक है। काशी के प्रमुख देव हैं भैरवनाथ, विश्वेशं माधव, दुंड दंड पाणे च भैरवम। इस श्लोक का नित्य पाठ करने से काशी वास का फल मिलता है। काशी में नवमास रहने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता। काशी के मणिकर्णिका घाट पर यह श्लोक लिखा हुआ है। मरणम मंगलम अत्र, सफलम जीवनम अत्र। शिवजी ज्ञान के मुख्य देव हैं। काशी में ज्ञान शीघ्र ही सिद्ध होता है। ज्ञान पाना चाहते हो तो तुम्हें शमशान में रहना पड़ेगा। शमशान ज्ञान भूमि है। शमशान में रहने की नहीं, उसे सदा याद करते रहने की आवश्यकता है। दिन में 3-4 बार शमशान को याद करते रहोगे तो बुद्धि में परिवर्तन होगा। कल्पना करो तुम काशी में ही रहते हो। यहाँ बैठकर मन में से ही गंगा स्नान करो। कलयुग में तो मन से सत्कर्म करने वाले को भी पुण्य मिलता है। तीर्थ क्षेत्रों में गया जी पितृगया प्रसिद्ध तीर्थ है। वहाँ अनेक श्राद्ध करने होते हैं। प्रथम श्राद्ध फल्गु नदी के किनारे किया जाता है और अंतिम श्राद्ध अक्षय वट तले करना होता है, जहाँ की करारविंद तथा पादारविंद वाले बालकृष्ण निवास करते हैं। श्राद्ध क्रिया कराने वाले पुरोहित किसी एक वस्तु का त्याग करवाता है और भगवान से कुछ मांगने को कहता है। पहले कुछ त्याग किया जाए, फिर उसके बाद ही कुछ मांगा जाए। जो भगवान के लिए कुछ त्याग कर सकता है उसे ही उनसे मांगने का अधिकार है। अधिकतर लोग अपनी जिस वस्तु से रुचि न हो उसे ही छोड़ने की प्रतिज्ञा करते हैं। खाने पीने की सामान्य चीज छोड़ने की प्रतिज्ञा अधिकतर लोग करते हैं, किंतु इस तरह साग सब्जी या फल आदि के त्याग से कोई लाभ नहीं होगा। यदि पाप और विकार का त्याग करोगे तो लाभ होगा। ऐसा कहो कि काशी विश्वनाथ के दर्शन करके मैंने काम छोड़ दी और गोकुल मथुरा की यात्रा में क्रोध को त्याग दिया। एक एक तीर्थ में एक एक पाप छोड़ दो, एक एक त्याग करो। प्रभु के लिए अति प्रिय वस्तु करोगे तो वे प्रसन्न होंगे। काशी ज्ञान भूमि है, अयोध्या वैराग्य भूमि है और ब्रज प्रेम भूमि है। ब्रज भूमि में कृष्ण प्रेम भरा हुआ है। नर्मदा का किनारा तपोभूमि है। रेवा तीरे तपा कुर्यात। नर्मदा के किनारे पर ज्ञान वैराग्य और भक्ति तीनों सिद्ध हो सकते हैं। तीर्थ में क्रोध मत करो। तीर्थ में ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का पालन करोगे तभी तीर्थ यात्रा का फल मिलेगा। यात्रा करते हुए विदुर जी यमुना किनारे वृंदावन आए। ठाकुर जी की कृपा से तुम्हें समय मिल सके तो 4 मास वृंदावन में रहकर प्रभु भजन करो। कन्हैया ब्रज में नंगे पांव घूम रहा था। यशोदा ने समझाया कि नंगे पांव वन में घूमने से कांटे कंकड़ चुभ जाएंगे, इसलिए पग रखा पहन कर जा। तो कन्हैया ने कहा कि गायों की सेवा करने के लिए ही तो मैं आपके घर आया हूँ। गत जन्म में राजा के घर में राम बनकर जन्मा था तो मुझे किसी ने गो सेवा का अवसर नहीं दिया था, इसलिए मैंने सोचा कि अब भविष्य में मैं किसी गोपाल के घर जन्म लूँगा और गो सेवा करूँगा। जब वे 5 वर्ष के बालक थे तभी से गायों को खिलाने के बाद खाने का उनका नियम था। कन्हैया ने कहा कि मेरी गायों के पैर भी खुले ही हैं, तो फिर मैं कैसे पग रखे पहन सकता हूँ।
लाला के तो कई नाम हैं, किंतु एक वैष्णव ने कहा कि मुझे तो गोपाल कृष्ण नाम ही बड़ा पसंद है। कृष्ण ब्रज में खुले पांव फिरते हैं, अतः ब्रजरज अति पावन है। द्वारका में तो राजा थे, अतः खुले पांव घूम नहीं सकते थे। विदुर जी ब्रज के कृष्ण रमण से पवित्र रज में लौटते हैं। रमण रेती में गोपियां की भी चरण रज है। विदुर जी कृष्ण की मंगलमय लीलाओं का चिंतन करते हैं। यमुना के किनारे लौकिक बातें करना पाप है, यह भूमि अतिशय पवित्र है। श्री कृष्ण यहाँ गाय चराने आते थे। ब्रज की लीला नित्य है। भागवत के प्रमुख टीकाकार श्रीधर स्वामी ने कहा है कि भगवान का नाम लीला स्वरूप धाम परिकर नित्य है। आज भी भगवान श्री कृष्ण ब्रज में प्रतिदिन लीला करते हैं। भगवान कहते हैं कि जगत के किसी भी स्त्री पुरुष जड़ चेतन वस्तु में आनंद नहीं है। तुम मेरे पास आओ, मैं ही आनंद स्वरूप हूँ। श्री कृष्ण आनंद स्वरूप है। विदुर जी ने अनुभव किया कि श्री कृष्ण गायों को लेकर यमुना के किनारे आए हैं। वह कदम का वृक्ष है। वैष्णव इसे टेर कदम कहते हैं। कदम पर झूलते हुए श्री कृष्ण बंसी बजाते हैं और अपनी प्यारी गायों को बुलाते हैं कि हे गंगी, हे गोदावरी आओ। विदुर जी की ऐसी भावना थी कि वे लीला को प्रत्यक्ष देखें, अतः उन्हें यह सब अनुभव हुआ। गायों के बीच खड़े हुए गोपाल कृष्ण का ध्यान करो। ऐसे कृष्ण का ध्यान करने से तन्मयता शीघ्र प्राप्त होती है। इंद्रियों का विवाह परमात्मा के साथ करो, विषयों के साथ नहीं। भगवान का एक नाम है ऋषिकेश। उसका अर्थ है ऋषि माने इंद्रिय, और इसका अर्थ है स्वामी। इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण हैं। ये 5 इंद्रियां सच्चे पति नहीं हैं। इंद्रियों पति होना चाहती हैं। संसार का कोई भी रूप जब तक आंख देखती रहेगी तब तक नींद नहीं आती। इसका अर्थ यह है कि रूप आंख का पति नहीं है। विदुर जी सोचते हैं कि मेरी अपेक्षा ये पशु श्रेष्ठ हैं जो परमात्मा से मिलने के लिए आतुर होकर दौड़ते हैं। गायें भी कृष्ण मिलन के लिए व्याकुल हैं। धिक्कार है मुझे कि अभी तक मुझ में कृष्ण मिलने की तीव्र इच्छा उत्पन्न नहीं हुई है। गायें दौड़ती हैं और मैं पत्थर सा बैठा हूँ। उनकी आंखें प्रेमाश्रु में गीली हो गई। ऐसा प्रसंग कब आएगा कि मैं भी इन गायों की भांति कृष्ण मिलने के लिए दौड़ लगाऊंगा। वे कृष्ण लीला का चिंतन करते हुए कृष्ण प्रेम में पागल हो गए हैं, अति तन्मय हो गए हैं। किसी भी तरह जगत को भूल जाओ और प्रभु प्रेम में तन्मय हो जाओ। सभी साधनों का यही रहस्य है। विरह जब अतिशय तीव्र होता है तभी परमात्मा से मिलन होता है। प्रभु उस समय प्रवास में थे। उद्धव को ज्ञान का उपदेश दिया, भागवत धर्म का उपदेश दिया। फिर उद्धव से बद्रिकाश्रम जाने को कहा तो उद्धव ने कहा कि अकेले जाने से मुझे डर लगता है, आप भी मेरे साथ चलिए। जीव ईश्वर को अपनी पास ही रखे तो वह कभी भयभीत नहीं होगा। उद्धव को भागवत धर्म का उपदेश मिला, फिर भी उसका मन शांत न हो सका। वह भगवान से कहता है कि मैं अकेला तो कैसे जा सकता हूँ, हम दोनों साथ ही जाएंगे। मात्र निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान कुछ अधिक उपयोगी नहीं हो सकता। सगुण ब्रह्म का सहारा लेकर ही निर्गुण ब्रह्म का पहचानना है। श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा कि मैं क्षेत्रज्ञ रूप से तेरे साथ ही हूँ, मैं तुझमें समाया हूँ। मेरा स्मरण करने पर उसी क्षण में उपस्थित हो जाऊँगा। तो उद्धव जी ने प्रार्थना की कि बिना किसी आधार के भावना नहीं कर सकता, मुझे कुछ आधार दीजिए। तब श्री कृष्ण ने उसे अपने चरण पादुका दी। उद्धव ने मान लिया कि जब द्वारकानाथ मेरे साथ ही हैं, अब मैं
अनाथ नहीं सनाथ हूँ। ये पादुकाएं नहीं प्रत्यक्ष प्रभु ही मेरे साथ हैं। उद्धव जी का प्रभु के प्रति प्रेम इतना प्रगाढ़ था कि भगवान की पादुकाओं में भी वे प्रभु का दर्शन करते हैं। उन्होंने अपने मस्तक पर पादुकाएं रख ली। मस्तक बुद्धि प्रधान है, इस पर प्रभु को बिठलाने से तुम्हारे मन में कोई विकार नहीं घुसेगा। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, उद्धव जी बद्रिकाश्रम जा रहे थे। उनको मार्ग में यमुना जी और ब्रजभूमि के दर्शन हुए। मेरे ठाकुर जी की यही तो लीला है। तीर्थ स्थान में मात्र स्नान करने से मन पूरा शुद्ध नहीं होता, वह बसे हुए किसी भजनानंदी संत का सत्संग करने से मन और अधिक शुद्ध होता है। उद्धव जी ने सोचा कि मैं यहाँ कुछ दिन रहूँगा और किसी संत का, किसी वैष्णव का सत्संग करूँगा। वे निश्चय करते हैं कि कोई प्रभु का लाडला वैष्णव मिलेगा तभी मैं बोलूँगा, अन्यथा मौन रहूँगा। हरि ओम। शांति शांति शांति।